शहीद हेमू कालाणी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। दिल्ली का एक सरकारी स्कूल इन्हीं के नाम से चलता है। लेकिन हो सकता है इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में आप परिचित न हों। आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह के बलिदान और साहस से प्रेरणा लेकर देश के कोने कोने में हजारों नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़े थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है शहीद हेमू कालाणी जी का। भगत सिंह के रास्ते पर चलने का जज्बा इनमें 7 साल की उम्र से ही आ गया था। केवल 19 साल की उम्र में, जी हाँ, उस उम्र में जब आज के बच्चे स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में 23 जनवरी 1943 को वीर हेमू कालाणी हंसते हंसते आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जब वे 7 साल के थे, उन्होंने भगत सिंह की कुर्बानी के बारे में पहली बार सुना था। उसके बाद से हेमू गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देश प्रेम के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। 7 वर्ष की आयु में वे अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करते और उनका गीत था, कौमी झंडा फहराए फर फर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानों, कौमी झंडा फहराए फर फर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर। इस गीत को गाते हुए वे अपने गांव की गलियों में घूमते और फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर क्रांतिकारियों को याद किया करते। जब कोई उनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब होता था, ऐसा करने पर हमारे अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। मैं भी भगत सिंह की ही तरह देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की किस्से कहानियां सुनाई जाती थी। इससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। देश पर कुर्बान होने की भावना उनमें बचपन से ही उत्पन्न हो चुकी थी। हेमू को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों, वाहनों को जलाने व क्रांतिकारी जुलूसों जैसे क्रांतिकारी के तौर पर पहचाना जाने लगा। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश के साथ उसमें कूद पड़े। आगे जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तो इस आंदोलन की ज्वाला और भड़क उठी। अक्टूबर 1942 में जब हेमू को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को लेकर उनके नगर से गुजरने वाला है, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी की फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का एक प्लान बनाया। वे अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देख लिया। हेमू ने जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते देखा, तो उन्होंने अपने सभी साथियों से भागने को कहा, लेकिन खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी भाग चुके थे, लेकिन उनको अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पहली बार था जब हेमू अंग्रेजों के हाथ आए थे। पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। उन पर इस घटना को लेकर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सिपाहियों ने हेमू को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया। वे उनसे उनके साथियों के नाम उगलवाना चाहते थे, मगर कई यातनाएं झेलने के बाद में हेमू ने मुंह नहीं खोला। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई सारे प्रलोभन भी दिए। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। अंत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस नौजवान क्रांतिकारी को 19 साल की उम्र में 23 जनवरी 1943 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और हम नमन करते हैं उनकी सच्ची वीरता, बहादुरी और देशभक्ति की भावना को। हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद, जय भारत।